तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आ रहे हैं। और कोरोना काल में जैसा कि हमारे देश में धरती पे रेडिएशन इतना बढ़ रहा है कि इस रेडिएशन की वजह से कितने ऐसे जानवर ख़त्म हो जा रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को बनाने में मदद करते थे। और इसको कॉन्टेस्ट करके देखिएगा, आपको कुछ सरप्राइज़ मिलेगा कि जिस घर से आपके चिड़ियों ने घोंसला बनाना छोड़ दिया है, वहाँ मेरे फार्म हाउस पे चिड़ियों ने घोंसला बनाया। और घोंसला ही नहीं बनाया है, 3 अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए स्थान भी हमारे अंदर विश्वास भी प्रकट किया है। जैसे इंसान को किराएदार रखना तो आसान है, लेकिन चिड़िया आपके घर में आपके विश्वास के पे खरे उतरे तो ये आपके लिए उपलब्धि है और ये आपके अच्छे भाग्य का प्रमाण है। तो चिड़िया से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इंसान में किसी लेडीज़ को बच्चा होने वाला हो तो वो या तो ससुराल चला जाता है या फिर मायके चली जाती है औरत, या फिर कहीं ऐसे सुरक्षित जगह चली जाती है जहाँ पे उसे घर ना बनाना पड़े। लेकिन चिड़िया जब अंडा देने वाली रहती है तो तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है और किसी नर्स सपोर्टिव सिस्टम को नहीं खोजती है, सपोर्टिव पर्सन को नहीं खोजती है। वो खुद अपने बच्चों को पालने के लिए खुद उनके लिए अनाज इकट्ठा करती है, दाने इकट्ठा करती है, पानी इकट्ठा करती है, सब कुछ सेल्फ करती है। तो हमें चिड़ियों से बहुत कुछ सीखने की चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत हमारे देश में एक मुहिम चल रहा है, वो किसी और से नहीं, हमें चिड़ियों से सीखना चाहिए कि चिड़िया अपना हर काम, गर्भवती स्त्री कितने लोगों का सहारा लेती है, लेकिन एक चिड़िया जब गर्भवती होती है तो किसी का सहारा नहीं लेती है। वो अपने से अंडे सेवती है, अंडे बच्चे भी देती है और बच्चे को दाने भी चुभाती है। और दाने चुभा के बड़े होकर खुद उड़ना भी सिखाती है, उसे उड़ाना भी सिखाती है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे देश में चिड़ियों की संख्या बढ़े, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जरिए कहीं ना कहीं हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह पे हमें कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन एक हेडेक लग रहा है। और नेताओं के लिए सिर्फ एक वोटर है 5 साल के में एक बार, और चाइना के कस्टमर बन के रह जा रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं एक बच्चा भी यहाँ पे होता है तो वो इनडायरेक्टली चाइना का कस्टमर बनता है ना कि भारत का ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि उसके बरही जन्मदिन से लेके बड़े होने से लेके मृत्यु तक वो 90% चाइना का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, यानी रेडीमेड कल्चर की तरफ जाएगा। और जब रेडीमेड कल्चर की तरफ जाएगा तो उसका स्किल ऑटोमेटिक किल हो जाएगा, तो उसकी जितनी सेविंग्स है वो चाइना चला जाएगा और उस साथ में उसकी स्किल भी किल हो जाएगी। तो वही कालिदास के वंशज बड़े हो जाएंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को जैसे वो काटे थे। तो आपकी जितनी सेविंग है वो चाइना लेके चला जाएगा और अपना एक प्रोडक्ट रेडीमेड के रूप में पकड़ा देगा। तो आपको 2 तरह से घाटा है, एक तो आपका सेविंग्स लेके चला गया और आपके कोई रेडीमेड आइटम पर पकड़ा के चला गया। तो चिड़ियों से सीखिए और एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि चिड़ियाँ अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं और हमारे इकोसिस्टम को मैनेज करें। जैसे हमारे पर कोई विपत आती है तो हम किसी माफिया या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमारे प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन को मारे, तो कहीं ना कहीं हम इंसानों ने इंसानियत छोड़ के कई पक्षियों को किल किया है। तो वायरस कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हीं का वो बॉस बन के आया है, जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया, जो कार्बन इमिशन फैलाया, जो क्लाइमेट चेंज को डिस्टर्ब किया, क्लाइमेट चेंज किया और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया और अपने लाइफ स्टाइल को इस कदर सेट किया कि ग्लोबल वार्मिंग हो, कहीं चिड़ियाएँ किल हों और इसका इकोसिस्टम बिगड़े। और कहीं ना कहीं देखा जाए इंडायरेक्टली तो शायद जो कोरोना वायरस आया है शायद इन्हीं का बॉस बन के आया हो। कहते हैं ना हर कुत्तों का दिन आता है, तो शायद आज वायरस का दिन आया कि इंसान उसका एंटीडोट नहीं खोज पा रहा है और एंटीजेंट के रूप में प्रवेश कर रहा है और हमारी बॉडी एंटीडोट तैयार नहीं कर रही है 14 दिन तक। जब तक एंटीडोट तैयार हो जा रहा है तब तक एंटीजेंट जो कि जिस पूरे शरीर को डैमेज कर रहा है और हमारा शरीर हाइपोक्सिडॉक्स हो जा रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और सप्लाई नहीं, यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट करके देखिएगा 3 चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये धरती हम ही लोगों की नहीं
सबकी है, ये ब्रह्मांड सबका है। तो हम अपनी जनसंख्या बैंड बाजा के साथ बढ़ाने के साथ साथ चिड़ियों का भी ध्यान रखें। अगर रोबोट 2.0 फिल्म देखे होंगे तो उसमें पक्षीराज की जो भूमिका है, तो कहीं ना आप पक्षीराज बनिए और रेडिएशन को जितना कम हो सके कम कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके